वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जर्नल चैप्टर के अंदर हम कुछ स्पेशल पॉइंट सीख लेते हैं आज आपके साथ। मैं आपको बताता हूं टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है ओपनिंग ओपनिंग एंट्री। इट मीन्स पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए, पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो वो वहां पे बताएंगे ओपनिंग एंट्री क्या होती है और उसकी क्या जर्नल होती है। तो टॉपिक पहले क्लियर होना चाहिए। मैं आपके साथ डिस्कस क्या करने जा रहा हूँ। और अगर हम बात करें आपकी बुक की, तो इस बुक के अंदर आप ये देखिए, टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, पेज नंबर है 8.52 और इसके अंदर क्लियरली लिखा है ओपनिंग एंट्री, क्वेश्चन नंबर 11। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ इलिस्ट्रेशंस है। तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है पहले एक बार समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। पहले लॉजिक समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 और ये एंड होगा 31 मार्च 2020। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इस साल आप पूरे साल बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करेंगे, बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी और फिर उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस की आप क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज करने के बाद कुछ बच्चों को पता है कि हम इसके बाद लेजर अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट। तो कुछ ग्रुप में मैंने जर्नल एंट्रीज भी हो गई है, लेजर भी खत्म हो गया है। इसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद अभी हमें सीखना है, ऑल्दो आपके अभी कोर्स का पार्ट नहीं है, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद लास्ट में, पूरे साल के लास्ट में जब 31 मार्च आएगी तब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ये हमारा पूरे साल का काम होता है, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और ये सब चीजें हम पूरे साल करते हैं और 31 मार्च को हम आखिरी दिन क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ये सब आपको पता है, बट क्वेश्चन ये है, सपोज मैं आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाता हूं। ये देखिए मेरे साथ साथ, मैं आपके साथ एक बार बैलेंस शीट बना देता हूं। ये हमने बैलेंस शीट बनाई, बट मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, ये आखिरी दिन बैलेंस शीट है 31 मार्च 20 की। और हम क्या करते हैं, आप सब बच्चों को मैंने बताया था, यहाँ पे आती हैं कैपिटल और लाइबिलिटीज और यहाँ क्या आती हैं, असेट्स। हमने ये सारी चीजें सीख ली थी। अब 31 मार्च को, पूरे साल के बाद लास्ट में आपने बनाई बैलेंस शीट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी और असेट्स। और हम ऐसा करते हैं, डायरेक्टली ही क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन भी और लॉजिक भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम ध्यान से देखें तो आइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि आपके पास ये असेट्स हैं, क्लियरली उन्होंने असेट्स बता रखी हैं। पहला है कैश। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे। असेट्स के अंदर पहला है कैश, फिर है बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, और क्या लिखे हैं, डेटर्स। डेटर्स तीन है, एक एक्स है जिससे हमें पैसा लेना है, एक वाई है और एक जेड है। तीन तीन डेटर हैं जिनसे आपको पैसा लेना है। फिर इन्होंने लाइबिलिटीज भी दे रखी हैं। लोन फ्रॉम विकास, विकास से 60,000 का लोन लिया है। क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर कौन कौन है, ए और बी, ये क्रेडिटर्स। तो असेट्स भी दे रखी हैं, लाइबिलिटीज भी दे रखी हैं। इसका मतलब आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर असेट्स गिवन होंगी और क्या गिवन होंगी, लाइबिलिटीज। इट मींस आपको क्या निकालना है, हमेशा याद रखना, आपको फाइंड आउट करनी है कैपिटल। क्योंकि पेपर के अंदर अब एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए असेट लाइबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है और आपको क्या निकालना है, कैपिटल। मैं एक एक करके जरा यहाँ पे असेट्स लिखना स्टार्ट करता हूँ।
आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है, अब मैं असेट्स लिखना स्टार्ट करता हूं। पहली असेट है कैश 60,000। फिर है असेट है बैंक। बैंक कितना है 40,000। बहुत आसान एंट्री है, बस एक बार हम कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर ओपनिंग एंट्री क्या होती है। स्टॉक दे रखा है 1,50,000। स्टॉक के बाद फर्नीचर, फर्नीचर दे रखा है 43,000। फर्नीचर के बाद डेटर्स दे रखे हैं। डेटर्स दे रखे हैं, टोटल डेटर्स हैं 1,45,000। 1,45,000 है, बट उन्होंने बताया है हमारे पास तीन डेटर हैं, एक एक्स है, एक वाई है, और एक क्या है जेड है। आप चाहो तो तीनों को अलग अलग लिख सकते हो, चाहो तो आप टोटल कर सकते हो। तो ये हमारी असेट्स हो गई। जरा एक बार हम इन असेट्स का टोटल करें। आप सबको पता है बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है। जरा जल्दी से हम टोटल करते हैं असेट्स का, आइए मेरे साथ यहाँ पे। 60,000 प्लस 40,000 प्लस 150, 43,000, और ये आ गया हमारे पास 4 लाख। वेरी गुड समीक्षा जी। ये आ गया 438। आप सबको पता है बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है, इसलिए मैंने डबल लाइन लगा दी। डबल लाइन का मतलब है कि अकाउंट और बैलेंस शीट आपने क्या कर दिया, क्लोज। ये इक्वल होती है, हमने बराबर लिख दी। अब क्वेश्चन में लाइबिलिटीज लिखी थी। लाइबिलिटीज में पहला लिखा था आपने लोन लिया है विकास से। कितने का लोन है? लोन है 60,000 का। फिर लिखे हैं क्रेडिटर्स, यहाँ लिखे हैं क्रेडिटर्स। आप चाहें तो आप टोटल भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों क्रेडिटर्स के अमाउंट अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर अलग अलग दिखाना है या एक साथ दिखाना है। मैंने क्रेडिटर्स यहाँ पे अलग अलग दिखा दिए और डेटर एक साथ प्लस करके दिखा दिए, तो हमने क्रेडिटर्स भी दिखा दिए। अब सर दिक्कत यह है कि सर ये टैली नहीं कर रहा। दोस्तों लायबिलिटी तो आ गई, जो भी डिफरेंस होगा दिस इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी डिफरेंस आएगा जरा टैली करें। 4,38,000 का टोटल है, माइनस 60,000, 22,500, 30,000। हमने माइनस करा तो हमारे पास फाइनली कैपिटल कितनी बची? 3,25,500 ये बची कैपिटल। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि सर हमने बैलेंस शीट से क्या निकाल ली? कैपिटल। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई। वो बोल रहे हैं ये तो इस दिन का बैलेंस है, अब इन सब बैलेंस को नेक्स्ट ईयर, इट मींस ये जो 31 मार्च का बैलेंस है, जो अगला दिन होगा, अगला दिन क्या होगा? 1 अप्रैल। 31 मार्च के बाद क्या आएगा? 1 अप्रैल 20। इन सारे बैलेंस को नेक्स्ट डेट में आपने क्या करना है? लेके जाना है। दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। यानी सर छोटी सी बात है, हमारा साल तो यहाँ पे खत्म हो गया, बट बिजनेस नहीं खत्म हुआ। अभी ये जितने बैलेंसेस हैं ये अगले साल अगले दिन हमारे लिए क्या बन जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड। तो मुझे इन सब को कहाँ लेके जाना है? अप्रैल, 1 अप्रैल। और उसके लिए हम क्या पास करते हैं? ओपनिंग एंट्री। तो ये जितने भी हमारे बैलेंसेस हैं, बैलेंस सीडी कहते हैं आप, इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 अप्रैल ले जाने के लिए एक ओपनिंग एंट्री करनी पड़ेगी। और ओपनिंग एंट्री बड़ी आसान है, अगर आपको रूल्स याद हैं। दोस्तों याद करो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमारी असेट जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। जल्दी बताओ, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं,
इंक्रीज, इंक्रीज की बात हो रही है, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, और बस हमें इसकी अब जर्नल एंट्री करनी है। इस सारी असेट्स को मुझे डेबिट करना है। मैं आपको जरा एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी जर्नल एंट्री, मैं एक एक करके सारी असेट्स को क्या करूंगा, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 60,000। फिर लिखेंगे बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं आप सब बच्चों को एक बात बता दूं, अगर आप सबने स्मार्ट स्टडी करनी है तो स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि पेपर में आना है एमसीक्यू, और एमसीक्यू आना है तो बस वो आपको ये बोलेंगे फाइंड कैपिटल। वो आपको कभी नहीं बोलेंगे पास जर्नल एंट्री। कैपिटल निकालने के लिए आपके पास तरीका है, एकदम शॉर्टकट मारेंगे कैपिटल आ जाएगी। तो ये हमारे पास आसान तरीका है, बट मैं आपको जर्नल एंट्री करा देता हूँ। सारी असेट्स को आपने क्या करना है, डेबिट। स्टॉक कितना है, 1,50,000। फिर है फर्नीचर, मैंने यहाँ लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितना था, 43,000। उसके बाद है डेटर्स, एक साथ लिख देते हैं डेटर्स, मैंने सीधा प्लस करके लिख दिया। प्लस करके डेटर्स आ रहे थे 1,45,000। तो ये हमने सारी असेट्स क्या कर दी, डेबिट। अब हम लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट। पहले हैं लोन, टू लोन फ्रॉम विकास, क्रेडिट। फिर हैं क्रेडिटर्स, आप क्रेडिटर्स को चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, मैं दो बार लिख देता हूं क्रेडिटर्स। एक है क्रेडिटर का नाम क्या था, ए और बी। एक है क्रेडिटर ए और दूसरे हैं क्रेडिटर बी। उसके बाद जरा अमाउंट देखें कितना कितना अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 60,000। उसके बाद 22,500 और लास्ट है आपके पास 30,000। दोस्तों ये एंट्री टैली नहीं करेगी, लास्ट में डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आपने निकाला था, एंड दिस इज कॉल्ड कैपिटल। लास्ट में आप लिखोगे, मैं रेड पेन से लिख देता हूं, जब लास्ट का डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड ओनर्स कैपिटल। 3,25,500। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ओपनिंग एंट्री तो है, ये एंट्री कौन सी डेट को करोगे, जल्दी बताओ। ये एंट्री तो है ओपनिंग, ओपनिंग एंट्री, मुझे जरा डेट बताएं किस दिन ये एंट्री पास होगी। क्या ये 31 मार्च को होगी या 1 अप्रैल को होगी, फटाफट बताइए मुझे। वेरी गुड आकांक्षा सिंह, वेरी गुड। बेटा ये एंट्री कब पास होगी, 1 अप्रैल को। आपको नरेशन में क्या लिखना है, नरेशन में लिखना है बीइंग ओपनिंग एंट्री पास, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास, या आप लिख सकते हो बैलेंसेस, बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सारे बैलेंसेस क्या करें हैं, कैरी फॉरवर्ड। अब ओपनिंग एंट्री हो गई, अब आप इस साल की एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे, पूरे साल की एंट्रीज करेंगे। फिर 31 मार्च को क्या बनाओगे, बैलेंस शीट, और फिर अगले साल की एंट्री। तो इस तरह से होती है ओपनिंग एंट्री। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आपको डिटेल में समझानी है, बस आपको समझ आना चाहिए कि सर ओपनिंग एंट्री चीज होती क्या है। और ओपनिंग एंट्री हम हमेशा कब करते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डे, जिस दिन हमारा साल स्टार्ट होगा उस दिन हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंट्री। पहले मुझे ये बताइए, डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस कॉन्सेप्ट। बेटा बहुत सिंपल सा था, बट स्टिल एनीवन हैविंग डाउट, जल्दी जल्दी बताइए, यस और नो। फटाफट, कशिश सचदेवा, तुष्टि, कशिश अरोड़ा, जल्दी जल्दी यस और नो। बेटा जो भी चैप्टर्स आपको
जो भी चैप्टर्स आपको सर ने कराए थे, चिराग सर ने, मैं उन सारे चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। तो डोंट वरी एट ऑल कि सर उन चैप्टर्स का क्या होगा, मैं सारे चैप्टर्स रिवाइज कराऊंगा, प्लस हम जीएसटी करेंगे साथ में, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, अब आपको ज्यादा से ज्यादा मैं टेस्ट लूंगा, तो मैं टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपके ज्यादा से ज्यादा हम टेस्ट लेंगे और धीरे धीरे इन टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके टर्म 1 के अंदर सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, स्कूल की बात नहीं कर रहा। सीबीएसई ने कहा है, टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 15 और वो है डेप्रिसिएशन। मैं डेप्रिसिएशन अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, मगर आपको कुछ समझाना चाहता हूं जर्नल के बारे में। डेप्रिसिएशन लगता किसके ऊपर है? ऑन असेट्स। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? असेट्स पर। और आपको मैंने बताया था डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट्स। दोस्तों सबसे आसान चैप्टर कौन सा? वो है डेप्रिसिएशन, सबसे आसान चैप्टर। इससे आसान चैप्टर हो नहीं सकता अकाउंट्स में। मीनिंग समझें पहले। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी सर आपकी असेट्स जो आपने खरीदी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ये होता है डेप्रिसिएशन का मतलब। और सर ये असेट्स की वैल्यू कम क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन है? दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब होता है टूट फूट। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यूज। जैसे जैसे असेट्स को यूज करते जाओगे उसकी वैल्यू कम होती रहती है। जैसे मैंने अपना मोबाइल खरीदा था 10,000 रुपीज का, 2 इयर्स बाद, 2 साल मैंने इसको यूज करा। 10,000 का खरीदा था, 2 साल यूज करा। आज मैं ऐसे ही मार्केट में पता करने गया कि कितने का सेल होगा, तो मुझे इसका सेल प्राइस मिल रहा है 4,000। इसका मतलब ये जो मोबाइल 10 का खरीदा था, वेरी गुड तुष्टिक, दिस इज कॉल्ड यूसेज, यूज, एफ्लक्स ऑफ टाइम। 2 साल खत्म हो गए, वैल्यू अपने आप कम हो गई। मोबाइल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बट अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज ऑफ यूज, तो उसे क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। सर कुछ ऐसी भी असेट्स होती हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जैसे गोल्ड। गोल्ड है, खाली लैंड है, अगर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। किसी को पता है क्या बोलते हैं? अगर असेट, बट डेप्रिसिएशन का उल्टा, जल्दी से सोच के देखो, डेप्रिसिएशन का उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है एप्रिसिएशन। तो मैं तो अभी आपको डेप्रिसिएशन पढ़ा रहा हूं। यूज करने से अगर उनकी वैल्यू कम होती है तो उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। सर दिक्कत कुछ और है, मैं अभी आपके साथ चैप्टर नंबर 15 नहीं डिस्कस कर रहा। दिक्कत ये है, सुनना मेरी बात, एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करता हूं। दोस्तों अप्रैल मंथ में हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था, तो स्टूडेंट्स की इस बार इंक्वायरीज हमारे पास ज्यादा थी, स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए थे टचवुड। तो हमने क्या किया, एक साथ में एक लैंड एंड बिल्डिंग थी, हमने वो भी ले ली, और वो लैंड एंड बिल्डिंग हमने ले ली रेंट पर, यानी हमने किराए पर एक और लैंड एंड बिल्डिंग ले ली रेंट पर अप्रैल में। और इसके ऊपर सबसे पहली चीज, अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए व्हाइट बोर्ड। तो मैंने फटाफट व्हाइट बोर्ड खरीदा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। दोस्तों व्हाइट बोर्ड था 2600 का, 2600 का व्हाइट बोर्ड था। जल्दी बताओ क्या ये मेरी असेट है, यस और नो? पहले तो आप ये बताइए मुझे, क्या व्हाइट बोर्ड मेरी असेट है? फटाफट बेटा एवरीवन, मैं केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आपको खुद समझ आ जाएगा कि सर हमें दिक्कत क्या आएगी।
यस, वेरी गुड। तो व्हाइट बोर्ड हमारी क्या है, असेट है। 2600 का व्हाइट बोर्ड था। अब आपको क्या लगता है, मैं व्हाइट बोर्ड खुद अपने सिर पर रख के इंस्टीट्यूट लेके आऊंगा? सो आंसर इज नो। मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने एक ट्रांसपोर्ट करा। वेरी गुड, मैंने क्या करा, एक ट्रांसपोर्ट करा। ट्रांसपोर्ट वाले ने मेरे से कुछ पैसा ले लिया, एक्सपेंस हो गया मेरा। पता है मेरा कितना ट्रांसपोर्ट लगा? ट्रांसपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली, उसने मेरे से 100 रुपए लिए, और 100 रुपए लेने के बाद उसने व्हाइट बोर्ड कहाँ पहुंचा दिया, मेरे इंस्टीट्यूट में पहुंचा दी। तो खर्चा हो गया 100 रुपीज का। इस एक्सपेंस को आप सारे बच्चे बोलते हैं कार्टेज, या कुछ बच्चे बोलते हैं कैरेज। सिंपल सी बात है सर, खर्चा हो गया, 100 रुपए का खर्चा हो गया। अब सर व्हाइट बोर्ड आगे खरीद लिया, आपके इंस्टीट्यूट में भी आ गया, खरीद भी लिया, इंस्टीट्यूट में भी आ गया। क्वेश्चन ये है, उसको लगाएगा कौन? अब मैं खुद तो लगाऊंगा नहीं, तो लगाने के ऊपर फिर खर्चा हो, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन चार्ज। दोस्तों किसी को मैंने बुलाया, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, और उसने इंस्टॉलेशन के अलग से चार्जेस ले लिए। और कितने चार्जेस ले लिए मैं आपको बता देता हूं, उसने चार्जेस ले लिए 300। अब व्हाइट बोर्ड एकदम दीवार पर, वॉल पर, ये वॉल है हमारी, और इस वॉल पर बढ़िया सा एकदम व्हाइट बोर्ड लग गया। पूरा काम बढ़िया हो गया, बस अब पढ़ाना बाकी था। और उसके बाद भगवान की कृपा रही, मई मंथ में दोस्तों लॉकडाउन लग गया। मई मंथ में हो गया लॉकडाउन, सारा खराब हो गया है साल। बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, व्हाइट बोर्ड खरीदा, उस पे ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस लगे, इंस्टॉलेशन के चार्जेस लगे। अब अकाउंट्स क्या कहता है? अकाउंट्स कहता है कि आपका व्हाइट बोर्ड, दोस्तों आपका व्हाइट बोर्ड एक्चुअल में पता है आपको कितने का पड़ा? आपका व्हाइट बोर्ड एक्चुअल में आपको पड़ा 3000 रुपए का। तो ये है आपकी एक्चुअल कॉस्ट, 3000। इसका मतलब ये कुछ बताना चाहते हैं, जब मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर व्हाइट बोर्ड दिखाऊंगा असेट साइड में, तो मैं 26 का नहीं दिखाऊंगा। मैं कितना दिखाऊंगा? 26 + 1, 27 + 3। मैं दिखाऊंगा व्हाइट बोर्ड 3000 का। अब इसके पीछे सर क्या है अकाउंट्स का रूल? वो अकाउंट्स का रूल समझते हैं आप जरा। अकाउंट्स का रूल कहता है, मैं स्टार डाल के आपको समझाता हूं। एनी एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस, वो कार्टेज हो, कैरेज हो, या वो फ्रेट हो, कोई भी खर्चा, या वो इंस्टॉलेशन हो, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। बेटा अकाउंट्स का रूल बहुत ध्यान से आप सब बच्चे समझेंगे, और जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब मैं आपको ये दोबारा से नहीं बताऊंगा। एनी एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, यानी जिस टाइम खरीदते हो, shall be added in cost। उसे कहाँ ऐड कर देते हैं? उसे कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या ये हमारा कोई एक्सपेंस हुआ? तो आंसर इज नो। क्या कोई हमारा ये एक्सपेंस हुआ? आंसर इज नो। आप तो ये बताओगे आपने व्हाइट बोर्ड खरीदा है 3000 का, खत्म। जल्दी से बताओ व्हाइट बोर्ड खरीदने की जर्नल एंट्री क्या होगी? बेटा जल्दी से बताओ, व्हाइट बोर्ड खरीदने की जर्नल एंट्री। मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा, व्हाइट बोर्ड क्या है? हमारा असेट है, असेट बढ़ रहा है, व्हाइट बोर्ड अकाउंट डेबिट। अब मैं असेट लिखूंगा कितना? ध्यान से देखो, मैंने लिखा 3000। टू
कैश टू कैश 3000। इसका मतलब इस एंट्री में दोस्तों कहीं भी आपको उन एक्सपेंस के बारे में दिखाई नहीं देगा। बीइंग व्हाइट बोर्ड परचेज, खत्म। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इन एक्सपेंसेस की एंट्री पास करने लग जाते हैं। दोस्तों एक्सपेंस की एंट्री पता है क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इंस्टॉलेशन चार्जेस टू कैश। बट आपको ऐसा नहीं करना, because these expenses are incurred, any expenses incurred, कोई भी खर्चा होता है incurred at the time of purchasing shall be added in cost। ये आपका अकाउंट का रूल है, आपको याद रखना है। बट असेट तो खरीद ली 3000, इसका मतलब अब आपकी जो असेट है, व्हाइट बोर्ड जो है, वो असेट आपकी कितने की है? 3000 की। इसका मतलब इस 3000 पे आप क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो पहली बात तो सर ये क्लियर हो गई, इस रूल को आप हमेशा याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, सर व्हाइट बोर्ड खरीद लिया, अब सुनो, मई और जून में दोस्तों लॉकडाउन था, मई और जून में लॉकडाउन था, तो ये बंद पड़ा रहा। जुलाई में, अभी मैं आज की बात बता रहा हूँ, जुलाई में आज हमने ये खाली कर दिया। फायदा नहीं है फ्रेंड्स, रेंट पे करने का कोई फायदा नहीं है, पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलता रहे, तो हमने ये जगह खाली कर दी। अब जगह खाली कर दी तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अब व्हाइट बोर्ड को मुझे हटाना पड़ेगा। अब हटाने को बोलते हैं डिसमेंटलिंग, यानी मुझे खोलना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड और वहां से उसे हटाना पड़ेगा। डिसमेंटलिंग चार्जेस। अब सर ये जो चार्जेस हैं, ये सिंपल आपके क्या हैं दोस्तों? एक्सपेंस हैं, क्योंकि ये खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेज नहीं हो रहा। मेन वर्ड ये है, कोई भी खर्चा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम होता है तो वो एक्चुअल कॉस्ट में लग जाता है, और बाद में मतलब जुलाई में कोई भी खर्चा है तो उसको आप खर्चा ही मानोगे, उसे आप एक्सपेंस ही मानोगे। पहले मुझे बताइए, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म। एनी डाउट्स इन दिस? इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जरा एक बार क्वेश्चन देखते हैं। आप सब बच्चों ने इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है। पेज नंबर 8.52, क्वेश्चन नंबर 9। ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला क्वेश्चन, अप्रैल 1 रिपेयर चार्जेस हुए हैं एग्जिस्टिंग मशीन पर। दोस्तों पुरानी मशीन पे आपने रिपेयर कराई है, क्या रिपेयर हमारा एक्सपेंस होगा? यस और नो? चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए, क्या रिपेयर हमारा एक्सपेंस होगा? एग्जिस्टिंग मशीन है, पुरानी मशीन है, यस। पुरानी मशीन पे कोई भी खर्चा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंस है। अब आगे देखो क्या लिखा है, आपने एक नई मशीन खरीदी, उस मशीन पर फ्रेट एंड कार्टेज है। अब ये जो फ्रेट एंड कार्टेज है और ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं दोस्तों, इनको आप एक्सपेंस नहीं मानोगे, ये खर्चा नहीं है। ये क्या बन जाएगी? दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट बन जाएगी आपकी। तो ये कौन कहता है? ये कहता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। वेरी गुड, यानी सर इनको आप एक्सपेंस की एंट्री नहीं करेंगे, इनको न्यू मशीनरी में ऐड करेंगे। तो जब भी हम खरीदते टाइम कोई एक्सपेंस करते हैं वो उसके अंदर आ जाता है, असेट्स का पार्ट बन जाता है, अदरवाइज वो आपका नॉर्मल एक्सपेंस होता है। तो ये कुछ एंट्री थे फिक्स असेट्स की। दोस्तों एडजस्टमेंट एंट्रीज में आपको पहले ही करा चुका हूं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। सैलरी ड्यू टू स्टाफ यानी आउटस्टैंडिंग है। डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन की एंट्री मैंने आपको बताई थी कि क्या होती है। तो ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, इन सब चीजों को आपने पढ़ना है। जर्नल एंट्रीज में कुछ आपके डाउट्स रह गए हैं?
इस क्वेश्चन का 6 पॉइंट, इस क्वेश्चन में चलो ये भी एक पॉइंट है। मैं ऐसा करता हूं, जितने भी आपने मुझे डाउट्स बताए हैं, मैं अभी फ्रेंड्स इसकी ना क्लास रिकॉर्ड कर लूंगा और आप सब बच्चों को रिकॉर्डेड क्लास इसकी भेज दूंगा, जितने भी आपने मेरे से डाउट्स पूछे थे। अगर कोई और भी डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सबका एक रिकॉर्डेड क्लास लेके आप सब बच्चों को भेज दूंगा, जिससे हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।